बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज 2F स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। तो उसमें हमारे पास जो है वो क्या है, पिछले हमने जितनी भी एक्सरसाइज की हैं उसमें हम फैक्टर्स की बात करते रहे, लेकिन इसमें हम मल्टीपल्स की बात करेंगे। फैक्टर्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल्स जो हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, अब जिस तरह हम टेबल्स रीड कर रहे होते हैं, किसी भी नंबर का 2 का टेबल हम रीड कर रहे हैं तो वो हमारे क्या है, सारे मल्टीपल्स ही हैं। 2 के मल्टीपल्स है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये सारे क्या हैं, जो 6 8, ये सारे 2 के क्या है, मल्टीपल्स हैं। और अनलिमिटेड कैसे होते हैं कि आप तो सिर्फ 2 का टेबल 10 तक ही रीड करते हैं, लेकिन आगे भी जो है वो टेबल्स होते हैं, मतलब इन मल्टीपल्स जो हैं वो आगे भी निकले जा सकते हैं। अनलिमिटेड होते हैं, जितने भी मल्टीपल्स निकालना चाहिए हम निकाल सकते हैं। लेकिन फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, मतलब उनमें जो है वो ज़्यादा हमारे पास जो है वो नहीं जा सकते आगे। अच्छा जी, इसके अलावा इस एक्सरसाइज में और कौन सी है, एलसीएम की बात हो रही है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एम से मल्टीपल्स, LCM है ना, तो HCF फैक्टर्स और LCM मल्टीपल्स। ठीक है, चलें अब इसमें सिर्फ यही बातें हैं, जब जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे फिर मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। अब पहला क्वेश्चन क्या है 2F का, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। द फोर्थ मल्टीपल्स ऑफ 15 इज़, मतलब 15 का फोर्थ वाला मल्टीपल्स बताना है कि क्या है, मतलब चौथा मल्टीपल क्या है। तो 15 फोर का मतलब क्या आंसर आता है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 15 फोर का क्या होता है। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 5 6 60। तो यहाँ क्या आएगा फर्स्ट वाले ब्रैकेट में 60। नेक्स्ट क्या आ जाता है, 4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 36। तो 36 के मल्टीपल्स क्या है, 4 है और 9 है, तो यहाँ लिखा है 4 एंड 9। नेक्स्ट पार्ट सी क्या है, द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स की बात हो रही है कि दोनों में जो कॉमन है, फर्स्ट 5 के मल्टीपल्स की तो पता है, 6 के भी फर्स्ट 3 पता है, लेकिन कॉमन दोनों में क्या है, चलिए निकाल के देख लेते हैं 5 के मल्टीपल्स क्या हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। पहले इधर निकालते हैं, अगर तीनों आगे इसी में ही तो फिर आगे नहीं मूव करेंगे, वरना आगे भी मल्टीपल्स निकालेंगे। 6 का भी निकाल लेते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। पहला तो निकल आया भाई दोनों में 30 30, इससे पहले कोई भी कॉमन नहीं है। 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42 सॉरी, 6 8 ज़ा 48, यहाँ 42 है। अच्छा जी, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60। लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं आया 30 के अलावा कि जो कॉमन हो, तो आगे भी मूव फिर करते हैं। इसका मतलब है 5 11 ज़ा, अब नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करके देखें 5 को, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो क्या आएगा 55। 5 12 ज़ा, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 एंड 6 60। तो ये दूसरा कॉमन मल्टीपल निकल आया। अब तीसरा देखते हैं भाई कैसे निकलेगा। 5 13 ज़ा, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी यहाँ, 5 1 ज़ा 5 6 65। 14 ज़ा, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी यहाँ, 5 1 ज़ा 5 6 7 70। 15 ज़ा, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी यहाँ, 5 1 ज़ा 5 6 7 75। इसकी भी निकाल के आगे देख लेते हैं भाई। 6 11 ज़ा 66, 6 12 ज़ा, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 एंड 72। 6 13 ज़ा 18, 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 78। 6 14 ज़ा, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 7 8। 6 15 ज़ा, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी जी, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 1 ज़ा 6 7 8 9 90। जी दोनों में भी तक कोई कॉमन नहीं है, तो मतलब आगे मल्टीपल्स भी निकालने हैं। 16 ज़ा, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5 6 7 8, 5 30, 5 1 ज़ा 5 6 7 8 80। 17 ज़ा, 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5 6 7 8 85। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। 5 18 ज़ा, 5 8 ज़ा
44 कैरी, 5 1 5 6 7 8 9, तो ये आ गया तीसरा मल्टीपल कॉमन। समझ आया मैंने किस तरीके से निकालने हैं? आपने उतने मल्टीपल्स निकालने हैं जब तक 3 कॉमन ना आ जाए। अब 30 60 एंड 90, तो यहाँ क्या है 30 60 एंड 90। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि डायरेक्ट मैंने आप लोगों को इस वजह से नहीं लिखवाया क्योंकि आपको कैसे पता लगेगा कि तीनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है। तो मैंने निकाले फिर आपको बताया किस तरह दोनों में कॉमन है। अब डी पार्ट क्या है? द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 9। 9 के मल्टीपल्स क्या है? 9 के टेबल रीड के 9 1 ज़ा 9, पहला 9, 9 2 ज़ा 18, दूसरा 18, 9 3 ज़ा 27, तो तीसरा क्या है 3 ज़ा 27, तीसरा। ई पार्ट क्या है? द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 10। पहला क्या है 10, दूसरा क्या है 20, तीसरा 30, चौथा 40। टेबल्स हम रीड कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। ट्रू एंड फॉल्स अपने स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी ट्रू एंड कौन सी फॉल्स है। ए पार्ट क्या है? द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स। मतलब जो एलसीएम होता है 2 नंबर्स का, क्या वो दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा होता है? यस, ट्रू। तो इसका मतलब क्या है? ट्रू। जैसे ये नंबर 2 नंबर्स का एलसीएम मैंने निकाला 120, क्या ये 30 से भी डिवाइड होता है? यस। ये 40 से भी हो रहा है? यस, क्योंकि ये दोनों प्राइम फैक्टर्स को, दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने से ही आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या मैं लिखूँगी? ट्रू। बी पार्ट है द मल्टीपल्स ऑफ 14। द मल्टीपल्स ऑफ 14 आर 2 एंड 7। ये 2 और 7 है जो मल्टीपल्स है 14 के। नहीं भाई, ये तो फैक्टर्स हो गए ना, 2 7 से 14 होता है, तो 2 और 7 दोनों फैक्टर्स हैं 14 के, लेकिन मल्टीपल्स नहीं है। मल्टीपल्स का मतलब होता है कि जैसे 14 का टेबल अगर मैं रीड करूँ तो उसमें 2 तो नहीं आता ना, तो छोटा नंबर, और 7 भी नहीं आता। हाँ, 7 के टेबल और 2 के टेबल में 14 ज़रूर आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ आएगा फॉल्स। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल्स ऑफ 17 आर। 17 के जो मल्टीपल्स हैं फर्स्ट 4 लिखे हुए, क्या यही है? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई। 17 1 ज़ा 17 होता है, 17 2 ज़ा क्या होता है? 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी यहाँ, 2 1 ज़ा 2 एंड 34 होता है। 17 मल्टीप्लाई 3, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी यहाँ, 3 1 ज़ा 3 4 5 51 होता है। 17 4 ज़ा क्या होता है? 28, 2 कैरी यहाँ, 4 1 ज़ा 4 5 6 68। तो यहाँ पे यही लिखे हुए हैं 17 34 51 एंड 68। तो यही मेरे भी आए हैं 17 34 51 68। इसका मतलब क्या लिखे हुए हैं? ट्रू लिखे हुए हैं। द मल्टीपल्स ऑफ 5 आर। 5 के जो मल्टीपल्स हैं वो यही है ना, 10 15 30, ये तीनों 5 के मल्टीपल्स हैं क्योंकि 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ट्रू लिखूंगी। आगे क्या है? ई पार्ट मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स आर फानाइट। मैंने अभी बोला था अनलिमिटेड होते हैं, मतलब इनफानाइट होते हैं, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। तो फाइनाइट का मतलब होता है कि जिन्हें काउंट किया जा सकते हैं। इनफाइनाइट जिन्हें काउंट ना किया जाए, तो मतलब चलते जाएं। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनाइट नहीं होते। तो यहाँ मैं लिखूंगी फॉल्स। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अभी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने हमारे पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस गिवन है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। आ जाता है फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? 14 21 एंड 28 किसके मल्टीपल्स हैं? 7 के। 7 का टेबल रीड करें तो ये तीनों आ रहे हैं, इसका मतलब है ये इसका तो करेक्ट ऑप्शन है। बी पार्ट क्या है? 36 48 72 आर द मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 का टेबल रीड करेंगे तो यही मल्टीपल्स इसके आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये 12 के मल्टीपल्स हैं। सी पार्ट में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 20 एंड 25। 20 और 25 का जो कॉमन मल्टीपल्स है, मतलब दोनों के टेबल्स में आता हो। अब 25 1 से 25 मतलब 25 के टेबल में आता है, लेकिन 20 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब है कि नहीं, ये तो है ही 5 छोटा नंबर ना। हमने फैक्टर्स नहीं निकाले, हमने मल्टीपल्स बताने हैं। तो ये 5 तो इनका मल्टीपल्स हो ही नहीं सकता। 10 भी इनका नहीं हो सकता क्योंकि है ही छोटा। 500 वो नंबर है जो 20 के टेबल में भी आता है और 25 के टेबल में भी आता है, और दोनों में कॉमन भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रू है। ठीक है। डी पार्ट के हैं फोर्थ मल्टीपल्स, मतलब पहले 4 मल्टीपल्स बताने हैं आपने 15 के। 15 का टेबल अगर हम रीड करें तो पहला आता है 15 1 ज़ा 15, दूसरा 15 2 ज़ा 30, तीसरा आता है 15 3 ज़ा 45 और चौथा आता है 15 4 ज़ा 60। तो ये है सी वाला। अब 8 के मल्टीपल्स आपने बताने हैं। 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8 किसका मल्टीपल है? 8 2 में भी आता है और 8 4 में भी आता है। ठीक है, 4 में आता है लेकिन 5 में नहीं आता। 18 में 8 इज़ अ मल्टीपल ना। 8 18 का मल्टीपल तो हो नहीं सकता क्योंकि 8 छोटा है और 18 बड़ा है। तो 18 के जो मल्टीपल्स है वो बड़े ही होंगे ना। 18 1 से 18 टेबल रीड कर तो 8 तो नहीं ना हो सकता, तो इसलिए नहीं। 8 मल्टीपल किसका है? 72 का। 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 72 नहीं। 8 फैक्टर ज़रूर है लेकिन मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? 2 एंड 4 है इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की भी डिफ़िकल्टीज़ हैं तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपकी डिफ़िकल्टीज़ को सोल्व करूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।